नमस्कार दोस्तों, झारखंड डिफेंस जॉब के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए जिनका एग्जामिनेशन 11 अगस्त 2024 को गुमला चौकीदार भर्ती का पेपर होने जा रहा है दोस्तों, उनको नज़र रखते हुए हमारे टीम की ओर से 72 प्रश्न जिला संबंधित से समान जीके का दोस्तों प्रश्न बनाए गए हैं। तो वो ऐसे ही प्रश्न आप सभी के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आप सभी छात्र इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को 2 बार ज़रूर सुन ले और देख ले, ताकि दोस्तों आप लोगों का जो मार्क्स है दोस्तों वह ग्रेडअप हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गुमला चौकीदार पेपर 2024 को लेकर। और चैनल पे जो भी नए अभ्यर्थी है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों बता दूं मैं, ये जो प्रश्न बनाया गया है दोस्तों 11 अगस्त को जो आप लोगों का एग्जामिनेशन होने जा रहा है चौकीदार का, उसी को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों हमारी टीम की ओर से, झारखंड डिफेंस जॉब की ओर से ऐसे ही प्रश्न बनाए गए जो एग्जाम में हो सके सेम टू सेम फंस जाए या लड़ जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने है, गुमला जिले की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों के बीच में ऑप्शन रखा गया है 1956, 1983, सी 1972, डी 1971। तो दोस्तों मैं फटाफट को ऑप्शन को पढ़ूंगा और आप सभी को आंसर बताता चलूँगा। तो देखिए, और साथ ही दोस्तों मैं क्विज के साथ आप लोगों का बहुत सारा डिफिनेशन बताऊंगा, तो आप लोग नोट डाउन के साथ एक कॉपी रख ले, हर चीज़ को लिखते चलेंगे। तो गुमला जिले की स्थापना दोस्तों जो हुई थी मैं बता दे रहा हूँ 1983 को हुई थी। अगर पूरा डेट पूछा जाएगा तो 18 मई। ठीक है, 18 मई 1983 पहला सवाल आप लोग लिख लीजिएगा। 18 मई 1983 को गुमला जिले की स्थापना हुई थी। साथ ही दोस्तों गुमला जिले को एल्बर्ट एक्का की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक नोट्स आप लोग लिख लीजिएगा, हर एक पॉइंट को मैं लिखा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि दोस्तों सारा एमसीक्यू जरूरी नहीं है। एल्बर्ट एक्का की नगरी से भी नाम से गुमला जिले को जाना जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या दोस्तों, गुमला जिला का मुख्यालय कहाँ है। गुमला जिले का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों बिशुनपुर, सिसई, गुमला, लातेहार। तो गुमला जिले का दोस्तों जो मुख्यालय है, इनका जो मुख्यालय है गुमला ही होगा। ठीक है, और ये सभी जो है, ये सभी दोस्तों प्रखंड का नाम है। ठीक है, ये जिले का नाम है लातेहार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुमला जिला का एरिया कितना है। ठीक है दोस्तों, गुमला जिला का कुल क्षेत्रफल कितना है, यही पूछा जा रहा है। मैं प्रश्न को दोस्तों घुमा दिया हूँ, गुमला जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो आप लोग वर्ग किलोमीटर में बताना है, किमी लिखा है, आप लोग वर्ग किलोमीटर भी लिख लीजिएगा। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैं बता दूँ आप लोगों को 5327। जी हाँ, 5327 होगा इसका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 5327 किमी, यानी आप यहाँ 27 कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, समथिंग आप मान लीजिएगा 5327 वर्ग किमी होगा गुमला जिला का। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या दोस्तों, गुमला जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। मैं ऐसा दोस्तों प्रश्न सेट किया हूँ जो डिट्टो आप लोगों को चौकीदार पेपर में देखने को मिलेंगे, बस शर्ते आप लोग बने रहिएगा अंत तक। गुमला जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना, कोल्हान, दक्षिणी छोटा नागपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी छोटा नागपुर हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर इसका राइट हो जाएगा डी। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या दोस्तों, और इनका पीडीएफ कब मिलेगा मैं भी वो भी बताऊंगा, कहाँ से मिलेगा, बने रहिएगा अंत तक। 2011 के जनगणना के अनुसार गुमला जिले की कुल आबादी कितनी है। गुमला जिले की कुल आबादी कितनी है, तो आप लोग याद रखिए गुमला जिले की कुल जो आबादी है 10 लाख। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों गुमला जिले की जो कुल आबादी है 10,25,213 है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो सभी छात्रों से अपील है, गुमला जिले के अभ्यर्थी जो भी जिनका एग्जामिनेशन 11 अगस्त को रविवार को होने जा रहा है दोस्तों, तो आप सभी के लिए 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट, जी हाँ 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट सभी 24 डिस्ट्रिक्ट के लिए हमारे टीम के द्वारा बनाया गया है।
जिला जैसे कि दोस्तों इनमें समान गणित के प्रश्न सम्मिलित है, समान ज्ञान जीके के प्रश्न सम्मिलित है, स्थानीय भाषा के प्रश्न सम्मिलित है, जिला संबंधित प्रश्न सम्मिलित है और झारखंड समान ज्ञान यानी झारखंड जीके के प्रश्न संबंधित है। और ये दोस्तों आप लोगों के लिए सिर्फ गुमला जिले के अभ्यर्थियों के लिए जिनका ऑफर दोस्तों 99 था 10 सेट मॉडल प्रैक्टिस सेट, इसको घटाकर इस सप्ताह के लिए यानी आप लोगों को मात्र 5 दिन शेष रह गए हैं, 5 से 6 दिन, तो आप लोग दोस्तों 10 प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और हर एक प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न शामिल है, जो कि दोस्तों जिस टाइप का पेपर आएगा वैसे ही मैंने तैयार किया है। मात्र 79 रुपया में, मात्र 79 रुपया में दोस्तों आप लोगों को 10 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, मात्र 79 रुपया में। तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक है इस प्रैक्टिस सेट लेने के लिए, देखिए 86 51 88 44 43 ये नंबर दिया गया है, 86 51 88 44 43 ये नंबर दिया गया है। तो जरूर संपर्क कर लीजिएगा। फ़ोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप नंबर हमारा यही है। आपको पेमेंट करके मात्र 79 रुपया का स्क्रीनशॉट भेजना इस व्हाट्सएप नंबर पे। अब फ़ोन पे, गूगल पे भी नंबर दोस्तों हमारा यही है। तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक है जिनका एग्जामिनेशन गुमला जिले का इस रविवार को है, तो जरूर से जरूर पढ़ ले दोस्तों, जरूर से जरूर रिवीजन कर ले, ठीक है, जरूर से जरूर मॉक टेस्ट लगा ले। तो चलिए हम लोग प्रश्न को क्विज स्टार्ट करते हैं। और आप देखे होंगे जो रामगढ़ का जो पेपर हुआ था दोस्तों, सबसे पहले मैंने अपलोड किया था आंसर की सॉल्यूशन। और दोस्तों हमारा झारखंड जीके से 30 सवाल पूछे गए थे, झारखंड जीके से 30 में दोस्तों 30 प्रश्न हमारे झारखंड समान ज्ञान 6000 प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए चलिए प्रश्न संख्या 6, 2011 जनगणना के अनुसार गुमला जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो दोस्तों जनसंख्या जो घनत्व है गुमला जिले का 191, यानी हर 1 किलोमीटर में 191 आदमी रह रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। हर 1 किलोमीटर में दोस्तों यानी लंबाई चौड़ाई ऐसे करके 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, इसके अंतर्गत दोस्तों 191 आदमी अभी रह रहे हैं 2011 जनगणना के अनुसार। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, गुमला जिला में कुल अनुमंडल कितने हैं। गुमला जिला में कुल कितने अनुमंडल है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों गुमला जिला में पूछा गया कुल कितने अनुमंडल है, तो मैं बता दे रहा हूं आप सभी के बीच में 3 अनुमंडल है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3। और इसमें पूछ दिया जाएगा प्रश्न में कि कौन सा नहीं है, तो आप लोग डिफिनेशन को लिख लीजिएगा। तीनों अनुमंडल का मैं नाम लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। पहला जो दोस्तों है वो गुमला है, ठीक है, गुमला गुमला। दूसरा जो है दोस्तों चैनपुर, ठीक है, चैनपुर। तीसरा जो है दोस्तों वो हो जाएगा बसिया, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। तीसरा है जो बसिया, यानी गुमला जिला में 3 अनुमंडल है, गुमला, चैनपुर, बसिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3। चलिए गुमला जिला में कुल प्रखंड कितना है। गुमला जिला में कुल प्रखंड कितना है, ठीक है, गुमला जिला में कुल प्रखंड कितना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 प्रखंड है। 12 प्रखंड का दोस्तों मैं नाम बता दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। बिशनपुर, ठीक है, डुमरी, एल्बर्ट एक्का, चैनपुर, रायडी, पालकोट, गुमला, घाघरा, सिसई, भरनो, बसिया, कमडारा, ये 12 प्रखंड है गुमला जिले के अंतर्गत। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुमला जिला के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र आता है, यानी दोस्तों कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यानी जो भी एमएलए का जो चुनाव होगा दोस्तों हाल ही में 3 महीना बाद या 2 महीना बाद, तो वही दोस्तों कितना विधानसभा क्षेत्र आते हैं गुमला जिले के अंतर्गत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 क्षेत्र आते हैं। चलिए इनका मैं नाम लिखा दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। पहला जो है गुमला, ठीक है, गुमला। दूसरा दोस्तों हो जाएगा आप लोगों का सिसई, ठीक है, सिसई, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। और तीसरा जो हो जाएगा दोस्तों बिशुनपुर, ठीक है, बिशुनपुर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आप लोगों का बीच में कौन सा जलप्रपात गुमला जिला में है। देखिए जलप्रपात, तो दोस्तों मैंने ऐसा इंक्लूड किया कि प्रश्न पूछे जाए हेपाद जलप्रपात, प्रेमा घाट जलप्रपात, घाघरा जलप्रपात, यानी सभी है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर। इस तरह का प्रश्न दोस्तों यूट्यूब पे आपको कोई भी नहीं पढ़ाने वाले हैं, नहीं कभी देखने को मिलेगा। नवरत्नगढ़ का किला दोस्तों आप लोगों को पता है कि गुमला जिला में स्थित है, लेकिन मैंने प्रश्न को उल्टा कर दिया क्योंकि स्थानीय स्तर पर सवाल पूछे जाएंगे। गुमला नवरत्नगढ़ का किला गुमला जिला में स्थित है, लेकिन दोस्तों अगर पूछ दे कि किस प्रखंड के अंतर्गत आते हैं तो आप लोगों का पसीना छूट जाएगा, तो आप लोगों का जो है पसीना छूट जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सिसई क्षेत्र में आता है। नवरत्नगढ़ का जो किला है वह प्रखंड किस प्रखंड के क्षेत्रगत आते हैं, सिसई, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर।
पालकोट वन्य जीव अभयारण्य, देखिए दोस्तों झारखंड जीके में भी काम आएंगे, पूछा जाता है कि पालकोट वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है, तो आप लोगों को पता है गुमला। अन्य जिले का अगर अभ्यर्थी पढ़ते हैं गुमला साहिबगंज के, तो उनको पता है कि पालकोट कहाँ है, गुमला में। लेकिन वही मैं पूछ दे रहा हूँ आप लोगों से किस प्रखंड के अंतर्गत आते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पालकोट। पालकोट प्रखंड के अंतर्गत आते हैं पालकोट वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या 13, अंजन धाम मंदिर, जी हाँ, अंजन धाम मंदिर किस प्रखंड के अंतर्गत आते हैं। बहुत सारे छात्रों को पता होगा अंजन धाम मंदिर श्री बाबा बजरंगबली से संबंधित है, लेकिन किस प्रखंड के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पालकोट, ये भी पालकोट हो जाएगा, ठीक है। चलिए गुमला जिला का वाहन निबंधन संख्या क्या है, जी हाँ, गुमला जिला का वाहन निबंधन संख्या क्या है। तो दोस्तों आप लोग चौकीदार बनिएगा, गांव गांव घूमिएगा, रात में कौन गाड़ी लेके भागता है, किसका नंबर प्लेट क्या है, तो आपको चौकीदार बनना फर्ज है, तो आपका नंबर रटना भी जरूरी है कि गुमला जिले का जो अधिकतर जो निबंधन आप लोग अगर 4 व्हीलर चला रहे हैं या 2 व्हीलर चला रहे हैं या मोटरसाइकिल, तो उनका हर एक जिला के कोड होता है। तो गुमला जिला का निबंधन वाहन निबंधन जो संख्या दोस्तों कोड है वह क्या आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा JH07, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 15, गुमला जिला का लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, यानी गुमला जिला किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, खूंटी, लोहरदगा, राजमहल, धनबाद। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोहरदगा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर। साथ ही दोस्तों मैं बता दूं, जो अभी रामगढ़ का जो पेपर हुआ था आपको जानकर हैरानी होगी, और आप हमारा वीडियो देखे भी होंगे, जहाँ तक जो स्टूडेंट देख रहे हैं, 6000 प्रश्न दोस्तों हमारे टीम के द्वारा बनाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी, जो रामगढ़ चौकीदार का जो झारखंड जीके के जो सवाल पूछे गए थे 30 सवाल, सारे के सारे प्रश्न दोस्तों हमारे टीम के द्वारा जो बनाया गया है, सारे के सारे प्रश्न इसी से दोस्तों आ गए थे, डिट्टो हूबहू। आपको जानकर हैरानी होगी। और तो जो भी अभ्यर्थी इस झारखंड समान ज्ञान को 5 दिन में अगर पढ़ने की क्षमता, अगर खत्म करने की क्षमता है, और जिनको सिलेक्शन चाहिए चौकीदार में दोस्तों, तो ये भी आप ले सकते हैं दोस्तों। बहुत कम कॉस्ट पे दी जा रही है, अभी श्रावण माह में ऑफर चल रहा है, लूट ऑफर, ठीक है। मात्र 199 का पेमेंट लग रहा है, लेकिन मैं जो भी प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों आपको PDF पे प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, PDF। तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक है 6000 समान ज्ञान पढ़ने के लिए, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। फ़ोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप नंबर हमारा यही है। 199 का पेमेंट भेजना है और आपको PDF दे दिया जाएगा 10 मिनट के अंदर। चलिए, तो गुमला जिला का लोकसभा संसदीय क्षेत्र दोस्तों लोहरदगा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो मैं बता दूं प्रश्न संख्या 16, गुमला जिला कितने पड़ोसी जिलों से सटी हुई है दोस्तों। इस तरह का जो सवाल है मैं खुद तैयार किया हूं, और आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं इस तरह के सवाल आप लोग जरूर पढ़कर जाइएगा। तो गुमला जिला जैसे दोस्तों आप झारखंड का मैप देखिएगा किस किस जिला से सटी हुई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 डिस्ट्रिक्ट से सटी हुई है, जिनका नाम है दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। सिमडेगा, खूंटी, रांची, लोहरदगा और लातेहार, ये 5 डिस्ट्रिक्ट से सटी हुई है, ठीक है। फिर से लिख लीजिएगा, सिमडेगा, ठीक है, खूंटी, रांची, लोहरदगा, लातेहार। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कौन सा मंदिर गुमला जिला में है। अंजन धाम मंदिर, महामाया मंदिर, टांगीनाथ मंदिर, ये सभी दोस्तों। प्रश्न संख्या 18, गुमला जिला के निवासी कार्तिक उरांव ने अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैं बता दूं 1968। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी 1968, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1968। और जो भी अभ्यर्थियों को ये PDF चाहिए आप हमें संपर्क कर लीजिएगा, उसी नंबर पे आपको बिल्कुल फ्री दे दिया जाएगा, ठीक है। पालकोट अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, ठीक है। पालकोट अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1990 में हुई थी, ठीक है, 1990 में हुई थी, 1990 में। तो चलिए, और दोस्तों ये आप सभी के बीच में 20वां सवाल है, गुमला जिला की कुल साक्षरता दर कितना है, ठीक है। कुल साक्षरता दर जो है दोस्तों वो हो जाएगा 65.73। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। और इनका प्रैक्टिस सेट जो भी अभ्यर्थी लेना चाहते हैं गुमला जिले के अभ्यर्थी के लिए खास ऑफर है, मात्र 79 में, जी हाँ, मात्र 79 में 5 दिन में दोस्तों 10 प्रैक्टिस सेट लगा कर जाइए, ठीक है। 5 से 6 दिन आपके पास है, तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक है, देखिए यहाँ पर नंबर दिया गया 86 51 88 44 43, तो जरूर संपर्क कर लीजिएगा। तो चलिए मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद।